जो पहला है अणु, परमाणु एवं उसकी संरचना। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम है तो गैसीय, है ना? इसी तरीके से अगला, तो जो पदार्थ है उसका वो है गैसीय, है ना? अगला है कि निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है तो ठोस की। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ के परमाणुओं का व्यवस्थापन होता है बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 into 10 to the power - 24 ग्राम। अल्फा के हीलियम की नाभिक है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन। ना तो निश्चित आयतन होता है, ना ही इसका निश्चित आकार होता है गैसों का। जब या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिन जैव गतिविधि को कहा जाता है ब्राउनी गति। रदरफोर्ड और प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। गोल्ड फॉयल प्रयोग। नाभिक के प्रकार की कोटि होती है 1 × 10⁻⁻15 मीटर। मूलभूत कण है क्वार्क। एक नाभिक के गुण है रेडियोधर्मिता। पदार्थ को लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हुआ है अणु। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उनमें परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न होती कहलाते हैं समस्थानिक। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार विभिन्न-भिन्न परमाणु क्रमांक समान होता है वे समस्थानिक। एक अणु परमाणु परमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था चैडविक ने। प्रतिकर्ण युग्म है प्रोजेक्ट्रॉन। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गति ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान करते हैं तो गैस। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। जॉन डाल्टन। 1808 में निम्न कार्यों ने दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिकों के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की है। जॉन डाल्टन। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होता है तो यौगिक को बनाने के लिए लघु। अगला है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है जॉन डाल्टन। 1826 में निम्न परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटी रॉयल मेडल पुरस्कार सम्मानित किया गया था जॉन डाल्टन। सभी पदार्थ जो परमाणु से निर्मित होते हैं वे अविभाज्य अविनाशी निर्माण खंड है। यह कहा था जॉन डाल्टन। निम्न किसी तत्व से उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में से अस्तित्व में रह सकता है। भौतिक में वह नियम जो तो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। आवोगाद्रो का नियम। एल्यूमीनियम के परमाणु के 4 मोल का द्रव्यमान 108 ग्राम। 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित होता है 2। न्यूट्रॉन की खोज की जे चैडविक। अन्य अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र इस प्रयोग में के परिणामों को कब प्रकाशित किया जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ क्रोड के चलते प्रकीर्णन होता है तो 1911 में। 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के इस समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं तो सर्जे जे थॉमसन। लिथियम नाभिक में प्रोटॉन होते हैं 3। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। ये पिछली बार पूछा गया था। एक एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है तो 1837। किसी प्रोटॉन का निम्न गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में युक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता गति। धनावेशित नहीं है इलेक्ट्रॉन। निम्न में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड के कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था अल्फा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। बोरियम की परमाणु संख्या क्या है जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिक विज्ञानी नील्स बोर के नाम पे रखा गया तो 107। तीसरे कक्ष या कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 18। किसी परमाणु में n कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा गया है तो 32। पहले इलेक्ट्रॉन कोश में नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जहां n 2 के बराबर होता है। निम्न तत्व परमाणुओं के बाहरी कक्षा में से एक अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बेरिलियम। न्यूट्रॉन नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24। सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कैल्शियम।
ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जैसे म्यू से व्यक्त किया जाता है तो 16। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। हाइड्रोजन का सबसे कम से सामान्य आम समस्थानिक प्रोटियम। एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? 3। ड्यूटेरियम को और ट्राइटेरियम निम्न है। हाइड्रोजन और समस्थानिक। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक। हाइड्रोजन तत्व को समस्थानिक नहीं है। रेडियम। स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 13। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या और तत्वों से बने परमाणु संभारिक आइसोबोर्स के रूप में जाने जाते हैं। संभारिक युग्म के उदाहरण है कैल्शियम और गोर्गन। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होती है 6.17 इंटू 10⁻21 J। बॉयल के नियम किस प्राचल को स्थिर रखता है? तापमान। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया जिसमें कहा गया था कि गैसों का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसके परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाए तो चार्ल्स का नियम। डॉल्टन के आंशिक दाब नियम का गणितीय व्यंजक जहाँ P दाब, T तापमान, V आयतन, N मोल्स की संख्या, P टोटल, P1 प्लस P2 प्लस P3 स्थिर टीवी पर, T और V पर। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? चार्ल्स का नियम। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक आदर्श गैसों के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत औसत गतिज ऊर्जा होती है जो 6.17 इंटू 10⁻21 J। 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की थी? थॉमस एंड्रूज। यह नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम। एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो निम्न दाब तथा उच्च दाब पर। तो ये हमारा हमारा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसके बाद और फिर बाद में कंपाइलेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर प्लीज प्लीज। थैंक यू। तो हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है ये रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन संयोजकता रासायनिक बंध। तो पहला माचिस के डिब्बे की सतह पर जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का रासायनिक रूप एक चमकीले लोहे में प्रज्वलित होने के कारण बनता है। रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण के आना। वह प्रक्रिया जो रासायनिक भौतिक में प्रकाश संश्लेषण। रासायनिक परिवर्तन है तो धातु का जलना। अगला है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल तरल और गैसीय अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। हीरे को काटकर यदि नमक को डाला जाता है तो प्रसरण तो के कारण पानी निकलता है। स्वस्थ बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। निम्न परिवर्तन को क्रमित किया जा सकता है। रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी जलाना को गर्म करने पर परिवर्तन होगा। ठोस से गैस में जल वाष्प के पुनः जल में विभाजन की प्रक्रिया हेतु निम्न का उपयोग किया जाता है संघनन। निम्न प्रक्रिया तुरंत को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है। वाष्पीकरण तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। परासरण का मिश्रण संचलन है जल। आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। अर्जेंटिक की संयोजकता होती है +2। एक संयोजक यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता निर्धारित की जाती है अणु के वजन ऋणात्मक परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों और अणु के हाइड्रोजन परमाणु के बीच अनियमित क्रिया द्वारा। 1940 दशक में आणविक ज्यामिति और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच संबंध का विचार से पहले किसने प्रस्तुत किया? सिड्विक और पावेल। एल्केनों में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणु को जोड़ता है एकल आबंध। इस तरीके से हमारा केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तीसरा पार्ट अगली वीडियो में। सो प्लीज सब्सक्राइब कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट पार्ट है कार्बनिक रसायन और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण वैद्युत अपघटन। इसका पहला है बिजली के बल्ब में आमतौर पर सक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्रुक्स कांच का वह प्रकार जो पैराक्सिक किरणों को काटता है तो क्रुक्स
5 सफेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना है व्यक्तिकरण। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता थे खान बहादुर खान। ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है साइंस में, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mHg है तो इस उल्लेख में HG से तात्पर्य मरकरी से। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। फोटोग्राफी में सोडियम सल्फेट Na2CO3 विलयन का प्रयोग करते हैं क्योंकि अपघटित AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकलने के लिए फोटोग्राफी के प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार को प्रयोग हुआ था। इसमें प्रयुक्त रसायन है सरीन गैस। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व है जस्ता का। अगला है निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ है फ्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है तो फास्फोरस का। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे रेत सोडा क्वार्ट्ज। इस तरीके से अगला है मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध है अमोनिया। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं टार्टरिक अम्ल। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है जस्ता का। निम्न विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती है, नीरस दिखती है। समूह शून्य के तत्वों के समांतर कहा जाता है अक्रिय गैसें। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है, समूह 1 और समूह 17। इसने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। दमत्री मेंडेलीव लेथेनाइड श्रृंखला में परमाणु संख्या 39 बड़ी नरम आघर्त वर्ध और चांदी के प्रसमान पीली धातु है प्रेसियोडियम। जॉन अलेक्जेंडर न्यूजीलैंड के परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तिता को प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की है वर्ष 1865। परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्वों में तीक्ष्ण ज्वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है ब्रोमीन। लेथेनाइट को प्रायः कहा जाता है डी ब्लॉक तत्व। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के बारे में सही कथन। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। परमाणु संख्या 106 वाले उस para यूरेनियम तत्व का नाम बताइए जो ऑक्सीजन 18 नाभिक के साथ कैलिफोर्निया बमबारी करके बनाया गया था। सीरियम। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है पोटेशियम। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तो सूचीबद्ध है 118। लेथेनाइट कितने तत्वों की श्रृंखला है 15। मेंडेलीव आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के रूप में नामित किया था 2019। दमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था 1869 में। समूह शून्य के तत्वों को समानता कहा जाता है अक्रिय गैसें। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त से संबंधित नहीं है सिलिकॉन। 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी para यूरेनियम तत्व का नाम है जिसका एक्टिनाइड श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 101 है मेंडेलीवियम। आवर्त सारणी में कौन सी डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है तो एक्टिनियम। 5वें आवर्त के अंतिम तत्व जीनोन। आवर्त सारणी से उस 27वें तत्व का नाम क्या जिसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है क्योंकि इसका आधा जीवन काल केवल 22 मिनट का है फ्रांसियम। निम्न युग्म के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है लिथियम और मैग्नीशियम का LiMg। अष्टक का नियम यह दावा करता है कि हर 8वें तत्व में तुलनीय गुण होते हैं जब उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में समूहबद्ध किया जाता है
और इसे न्यूलैंड संबंध के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? हाइड्रोजन। प्राकृतिक यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है, जिसका परमाणु भार 238 है। निम्न तत्व प्राकृतिक रूप से सबसे सरल तत्वों में पाया जाता है। ऑस्मियम। फ्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है Cm। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक है K। रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है। नियॉन। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार सोडियम के समान गुण होते हैं। लिथियम। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसे कोबाल्ट संबंधित है। समूह 9। आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ कॉलम में और तीसरे इसमें फ्लोरीन F, फ्लोरीन C, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, एस्टिन एस्टेटिन AT और टेनेसिन TS होते हैं। समूह 17। आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान है दाईं तरफ। आवर्त सारणी में सोडियम स्थित होता है बाईं तरफ। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है? गैलियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले तत्व के गुणों के अनुमान लगाया जा सकता है? जोहान डोबेराइनर। 1817 में आवर्तिकता के किस नियम के ने यह दर्शाया कि फास्फोरस का परमाणु भार नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु भार का औसत होता है? डोबेराइनर का ट्रिक नियम। उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। समूह। आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है? गैलियम। दमित्री मेंडेलीव और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर यह प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों में समानताएं दिखाई देती है। 1869 वर्ष में। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे लोहा संबंधित है। समूह 8। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है As। निम्न में से ऐसे तत्व शामिल है जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाण्विक तत्व है। समूह 18। आइंस्टीनियम तत्व को परमाणु क्रमांक होता है 99। निम्न तत्व की परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु क्रमांक 89 वाला तत्व है एक्टिनियम। अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है बोरॉन। प्रथम अभिक्रिया आवर्त सारणी प्रकाशित की दिमित्री मेंडेलीव। आवर्त सारणी के 15वें समूह को जाना जाता है निक्लोजेन समूह। जर्मेनियम का परमाणु संख्या है 32। निम्न तत्व की परमाणु संख्या है 11। सोडियम की परमाणु संख्या 2 वाले तत्व का प्रतीक है हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु ब्लॉक में पाए जाते हैं पी ब्लॉक। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है। तत्वों की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान आता है नियॉन। सबसे दुर्लभ तत्व एस्टेटिन। तीसरा लेड तत्व का प्रतीक Pb। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 91.22। निम्न तत्व लेथेनाइट है। सेरियम। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता हाइड्रोजन को। निम्न तत्व एक्टिनाइट क्यूरियम। अष्टक ऑक्टेव के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एकमात्र भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक 7 तत्वों के अंतराल पर आते हैं। लॉ ऑफ एक्टिव दिया है न्यूलैंड ने। तांबे का परमाणु क्रमांक है 29। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने तत्व की खोज की। उसका नामकरण किया थैलियम। मोलिब्डेनम का रासायनिक प्रतीक है MO। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है IBr FCl। समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा वो किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या आवर्त से बाएं जाने पर बल्ब समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। निम्न धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है टंगस्टन का। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है नाइट्रोजन। इस तरीके से हमने ये पार्ट कंप्लीट किया। अगला धातु खनिज एश का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू। धातु खनिज एवं अयस्क। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को वर्गीकृत किया गया है तो उपधातु के रूप में। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है जस्ता।
धनात्मक और ऋणात्मक आयन के प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। टेट्राएथिल लेड का उपयोग पेट्रोल योजक के रूप में किया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो समानांतर क्वार्टर घड़ियों की आदि में प्रयुक्त होते हैं, रासायनिक रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड। वह रसायन जिसको मृतिका का विट्रियल भी कहा जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। जब बेकिंग पाउडर में पानी पानी मिलाया जाता है तो निकलती कार्बन डाइऑक्साइड गैस। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में सोडियम कार्बोनेट है। धावन सोडा या धावक सोडा साधारण नाम है सोडियम कार्बोनेट का। खदानों के संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। बेकिंग सोडा NaHCO3। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप चूना पत्थर। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम का एक उत्पाद है। कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है। संगमरमर का एक प्रमुख घटक कैल्शियम कार्बोनेट। वह धातु जो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, बेकिंग गर्म करने पर वाष्प में प्रतिक्रिया करता है, एल्यूमीनियम। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। 18 कैरेट सोना के लिए सोना में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का 25% प्रतिशत होता है। फोटोग्राफी उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। लेड चिन्ह का Pb त्वरित चांदी पारा का एक उत्पाद है। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में पारा का होना आवश्यक है। वह तत्व जो तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है, जैसा सिलिकॉन है उपधातु। वह धातु जो सबसे अधिक आघातवर्ध है, मैलीएबल होता है, सोना और चांदी। वह धातु जिसे मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग की, तांबा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है बिटवा लोहा। भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है पायरोक्साइड। कार्नालाइट पोटेशियम धातु का अयस्क है। विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण के प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। जस्ता का एक अयस्क है कैलामाइन। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है बॉक्साइट। थोरियम का अयस्क मोनोजाइट। मैग्नेटाइट Fe3O4। वह प्रक्रिया जिसमें एल्यूमिनियम की वस्तुओं पर एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है, एनोडीकरण। जिनका एक अयस्क है स्फेलेराइट। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा शामिल है धातु तांबा। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में। वह धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जाती, मैग्नीशियम। पेपर व एल्यूमिनियम धातु से बनते हैं विद्युत तार। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है, जिप्सम। भविष्य का धातु कहा जाता है एल्यूमिनियम को। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं क्रोमियम। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है एंडोडेड्रल फुलरीन। फिश ब्लेंड मुख्य स्रोत है यूरेनियम का। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है, सोडियम। कठोरतम धातु है प्लेटिनम। मूल तत्व रेत। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना। आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है गार्नेट। धातुएं ताप की अच्छी चालक होती है क्योंकि उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं या एक यौगिक नहीं है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने के बाद भूरी हो जाती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम। धातु ऑक्साइडों को अपचयित करके धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तापन। एनो एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। दुर्बल विद्युत अपघट्य इथेनोइक अम्ल। निम्न धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है कैल्शियम। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यशद लेपन। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में निम्न धातु का प्रयोग इस्पात पर सुरक्षा आवरण बनाने के लिए किया जाता है, जस्ते जिंक पर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम। जल की कठोरता को व्यक्त किया जाता है ppm में। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? समूह 1 और 17। कथन को पूरा करें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है सोडा एसिड अग्निशामक। निम्न आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड है द्विपरमाणु। निम्न पदार्थ विरंजन ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन और पेरोक्साइड।
असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के साथ धुएं वाले पीले लौ के साथ जलते हैं। निम्न गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध के कारण बनती है। ऑक्सीजन। आवर्त सारणी के समूह एक की कौन से नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती? सोडियम। निम्न तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। कैल्शियम। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है, जिसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर लगाया जाता है नम बेकिंग सोडा। निम्न रसायन का उपयोग सूक्ष्मजीवों के विकास की रोकथाम के लिए परीक्षा के रूप में नहीं किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साबुन सोडा का उपयोग नहीं है। इसका उपयोग पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। साबुन, रेयॉन, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? NaOH। सोडियम पेरोक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं? 2। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को किसे लेने से खत्म किया जा सकता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। धातु को चाकू से काटा जाता है। सोडियम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम एस्बेस्टस। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्न यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट। मोती का प्राथमिक घटक कैल्शियम कार्बोनेट। कास्टिक चूना को रासायनिक रूप से जाना जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी रोकने वाले कंटेनर में रखा जाता है। निम्न पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है चूने का पानी। बुझा हुआ चूना CaOH घोल 2। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों का प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जल उपचार में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक संगंधक नहीं है। एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है एनोडाइजिंग। निम्न तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। चांदी। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है रजत। चांदी काले और सफेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड। चांदी ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है। निम्न धातु सबसे अधिक मुलायम धातु सोना। सोने की शुद्धता को मापा जाता है कैरेट से। धातु सर्वाधिक तन्य होती है सोना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना की पहचान है KOH। सोरा का दूसरा नाम पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र KNO3। निम्न एप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट। एक मैग्नीशियम रिबन चमक के साथ जलता है। सफेद लौ। किस तत्व का प्रतीक ग्रीक नाम हाइड्राजिरम से लिया गया है, जिसका अर्थ चांदी, जो इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है। पारा मरकरी। किस धातु के कण 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था में गैस अवस्था में बदल जाते हैं? पारा। निम्न धातु कक्ष ताप पर द्रव रूप में रहती है। पारा। तापमापी थर्मामीटर से निम्न का उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है। गैलिस्टन। एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होते? ताम्र। कॉपर। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? नीला। धातु का प्रयोग खाना पकाने वाले बर्तन को बनाने में किया जाता है। कॉपर। यौगिक जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है फिलोस्फर्स वूल। बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जम जाना। जस्ता। एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और इसकी परमाणु संख्या 37 है। रुबिडियम। धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मौजूद है। प्लेटिनम। यदि आप इसे अपने हथेली पर रखते हैं तो निम्न धातु पिघल जाती है। गैलियम। धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है। टंगस्टन। गलनांक अल्पतम होता है। टिन। निम्न हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पैलेडियम। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम है आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। किसेराइट निम्न खनिज का अयस्क है। मैग्नीशियम। खनिज कार्नोटाइट यूरेनियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। कैले कैलेवराइट नामक खनिज सोना युक्त एक टेलुराइट खनिज है। डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारद। इस तरीके से अगला निम्न खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है। बॉक्साइट। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त होता है? तो इल्मेनाइट। भारत इस्पात की निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है। ओटाई। पायरोल्यूसाइड का अयस्क है। मैग्नीज का। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? पायराइट।
सिनेबार धातु का अयस्क है पारा। Fe2O3 नामक लौह का रासायनिक सूत्र हेमेटाइट। सिडेराइट अयस्क है लोहे का। गैलेनरागा एक अयस्क है सीमा लेड का। तांबे का अयस्क नहीं है अर्जेंटाइन। निम्न तांबा खनिज है एजुराइट। नीलम और रूबी किसकी प्रकृति किसमें है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कोल्ड्रम अयस्क है एल्यूमिनियम का। एक तांबे का अयस्क खनिज है कैल्कोसाइट। लौह का अयस्क नहीं है क्यूप्राइट। गैलिना मूल रूप से सल्फाइड। अगला सूची और मिलान। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु स्वर्ण। उष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा। अगला हीरा कार्बन संगमरमर कैल्शियम भालू सिलिकॉन स्नेहा ग्रेफाइट। अगला हीरा कार्बन संगमरमर कैल्शियम रेड सिलिकॉन रूबी एल्यूमिनियम। अगला कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन एल्कोहल बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल। तो नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन लेपित होते हैं टेफ्लॉन से। सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व है फ्लोरीन। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर यह पानी की हिमांक को कम करता है तथा पानी की क्वथनांक को बढ़ा देता है। C2H6 एल्किल प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। पेप्टाइड बंध का निर्माण अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के बीच होता है। मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। हरे फलों की कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस एसिटिलीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है बैकेलाइट एवं एपॉक्सी रेजिन में। काठ की लुगदी वुड पल्प से निर्माण किया जाता है रेयॉन का। वह पदार्थ जो एक न चिपकने वाले बर्तन की तरह की सतह पर लेपित किया जाता है टेफ्लॉन। कृत्रिम सिल्क के रूप में रेयॉन सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है। इसमें लोचदार गुण होते हैं प्राकृतिक रबर। ग्रेफाइट डायमंड और बकमिंस्टर फुलरीन कार्बन तत्व का अपरूप है। निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर है ज्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री प्रयोग की जाती है। एथेनोएट का सूत्र है CH3COO CH2CH3। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का नॉयलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। इस्पात को जस्ता की पतली परत के अर्थात आवरण करना अब कहलाता है गैल्वनाइजेशन। संघनन बहुलक है पॉलिएस्टर पॉलीएमाइड पॉलीकार्बोनेट। एक जैव निम्नीकरण बहुलक है नाइलॉन 6। रक्त में शर्करा का स्तर समानता प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। वह तत्व जो सरसों के में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है सल्फर। वह यौगिक जो एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन ऑक्साइड। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया ब्राजील ने। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी है पॉलीमर से। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन। एक प्राकृतिक बहुलक है रेशम। ठंडे देशों में पानी के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल टार्टेरिक अम्ल। अंगूर इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है टार्टेरिक अम्ल। कार्बनिक यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने हुए फलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। बकमिंस्टर फुलेरीन वुड स्प्रिट कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को। फिनोल का उपयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होता है टेफ्लॉन। भारी पानी का अनुभार है 20। बहुलक नहीं है घी। कपास का प्रमुख घटक सेल्यूलोज। तो उस बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रसायन सोडियम बेंजोएट। कीट पक्षी पौधे कीट रोग को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी और पूरा करने के लिए। खाद से गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। लेड पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान काजल में। फाइबर रेशा जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में में लाया जाता है कार्बन फाइबर। रेयॉन कपड़ा बनाने के लिए निम्न फाइबर का उपयोग किया जाता है सेलुलोज।
कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी की अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। पाइप, मेडिकल डिवाइस, वायर एवं केबल इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उच्च सामर्थ्य थर्मोप्लास्टिक पदार्थ पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। एथिलीन का लोकप्रिय नाम है टेफ्लॉन। रेयॉन के संदर्भ में कथन सही है, यह कास्ट लुगदी में से प्राप्त किया जाता है। एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है टेरिलीन। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जाता है, उन्हें कहा जाता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ब्यूटेन टू ऑल है द्वितीयक अल्कोहल। यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है, अल्कोहल। एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक जिसका सूत्र C6H5 का होल 2CO होता है, बेंजोफिनोन। अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरोमेटिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर किस प्रकार का यौगिक बनता है? प्राथमिक एमीन। एथाइन के रासायनिक सूत्र C2H2। IUPAC नामकरण प्रणाली के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता OH समूह की उपस्थिति है? तो आमतौर पर पानी की तरह मुड़े हुए आकार में होता है, अल्कोहल। ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्लोरोफॉर्म। एलिल एमिन का IUPAC नाम क्या है? इसका उपयोग दवाएं और अन्य रसायनों को बनाने में किया जाता है, 2 प्रोपेन 1 एमीन। एसिल एलाइड यौगिकों के IUPAC समूह का पूर्व लग्न है, हेलोकार्बोनिल। कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के प्रारूप में रूट शब्द का प्रयोग निम्न को दर्शाने के लिए किया जाता है, मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या। CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम एथेनॉल। मिथाइल प्रोपेन निम्न में से एक समावयव एन ब्यूटेन। C6H6 का सामान्य नाम बेंजीन। किस जर्मन रसायनज्ञ ने वसा अम्लों के लवणों के विलयनों के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीक का प्रयोग किया? हरमन कोलबे। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र C3H6। निम्न में सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं, जिसका उपयोग मिट्टी के तेल और कुछ जेट ईंधन अनुसंधान और रबड़ का साधन प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है। डोडेकेन। आइसोपेंटेन जिसे 2 मिथाइल ब्यूटेन भी कहा जाता है, एक साखित श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र 5H12 है। एथीन के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें, H2CCH2। इस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया, एल्केन। प्रोपेन में हाइड्रोजन एवं कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 3 8। ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र C4H10। क्लोरोप्रोपेन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित है? 7। यौगिकों के एक वर्ग की पहचान की जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है, अल्कोहल। सब्जी मादक पेय इथेनॉल सक्रिय तत्व है। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक है, तो वो है आपका एल्कोहल। 1845 में जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की, हरमन कोलबे। एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता है, सिरका। इस कार्बनिक रसायन यौगिक की 273 से 278 केल्विन पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार किया जाता है, एनिलीन। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होता है जो बेकिंग सोडा के साथ मिलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम नाइट्रेट बनाने के लिए अभिक्रिया करता है, जिससे तरल में सनसनाहट और बुलबुले बनने की प्रक्रिया होती है। पालक में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल। इथेनोइक अम्ल का ग्लेशियम एसिटिक अम्ल के रूप में ठंडा में जाना जाता है, तो यह ठंड जलवायु में जम जाता है। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले विलयन को किस रूप में जाना जाता है? सिरका। सेब में एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। एथेनोइक एसिड का सबको समानता एसिटिक अम्ल कहा जाता है। अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। चीनी के डंक में अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। इमली में मौजूद अम्ल का नाम टार्टरिक अम्ल।
निम्न में साइट्रिक एसिड विद्यमान होता है नींबू। अमीनो अम्ल के मूलभूत अंग प्रोटीन और ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाने की संभावना अधिक होती है। पालक। इस एल्डिहाइड में बेंजीन वलय पर आसन्न कार्बन केंद्रों से जुड़े दो फॉर्मिल समूह होते हैं और प्राथमिक एमिनो एमिन के साथ फ्लोरोसेंट संयुग्मन उत्पाद बनाते हैं थैलेल्डिहाइड। एक मीठी महक वाला पदार्थ एस्टर। एल्डिहाइड प्रोपेनल है। फल ही बहुत तेज सुगंध आती है। इथाइल एसीटेट एसीटोन का रासायनिक सूत्र CH3 का होल 2CO। आणविक सूत्र Cu2H द्वारा निम्न यौगिक एसिटिलीन के हाइड्राइड से प्राप्त होता है एथिनील। एक गैर बेंजीनाइड यौगिक है प्रोपोन। निम्न यौगिक एक विषम चक्रीय यौगिक फ्यूरॉन है। एक एस्पार्टिक अम्ल युक्त डाइप्टेटाइड मधुरक स्वीटनर है एलिटेम। एक इस कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होती है जिसका उपयोग समानता चॉकलेट और सिके हुए पदार्थों में बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है बेंजल्डिहाइड। ऑक्जे ऑक्सोलेन किस यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक सूत्र टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है। कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसे विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है सोडियम बेंजोएट। 1828 में निम्न में प्रदर्शित किया कि सिल्वर साइनाइड एक अकार्बनिक यौगिक को अमोनियम फ्लोराइड एक अन्य अकार्बनिक यौगिक के साथ गर्म करने की किसी जीवित जीव के किसी भाग की सहायता के बिना ही यूरिया का उत्पादन होता है फेडरिक होलर। पोषक तत्वों के संदर्भ में टायरोसिन गाइसिन ग्लाइसिन और ऑर्निथिन अमीनो अम्ल के प्रकार हैं। रासायनिक सूत्र C2H5Cl वाला निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक फोम युक्त प्लास्टिक में धमन कर्मक ग्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है क्लोरोएथेन। C6H4Cl2 सूत्र वाला एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग कपड़ों के कीट पतंगों को नियंत्रित करने के लिए एक धूमक फ्यूमीगेट कीटनाशक के रूप में किया जाता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CCl2F2। निम्न का अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ना कि कार्बनिक रूप में। साइनाइड। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र है CH3CN। कार्बनिक यौगिक कार्बन तत्व के यौगिक होते हैं। निम्न रासायनिक यौगिकों में किस उपयोग अचार में एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है सोडियम बेंजोएट। घातक जैव साइनाइड का रासायनिक नाम प्रूसिक एसिड। बेंजीन के एक अणु की संरचना में बंध कोण डिग्री में होता है 120। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर आलू और अन्य फलों और सब्जियों में छिलके निकालने और खाद्य परिरक्षकों में एक घटक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है जो भोजन में फफूंदी और जीवाणुओं की वृद्धि रोकने में मदद करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्न के खाद्य पदार्थों का उपयोग प्राकृतिक खाद्य परिरक्षकों के रूप में किया जाता है लहसुन नींबू और चीनी सिरका। अगला मिलान सुमेलन सही सॉरी सूची 1 और सूची 2। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमिड हाइड्रेट वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय कार्बोनिक अम्ल सेब मौलिक अम्ल मैलिक अम्ल लैक्टिक अम्ल दूध एसिटिक अम्ल सिरका साइट्रिक अम्ल नींबू ब्यूटायरिक दुर्गंध युक्त मक्खन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं उसके यौगिक। वह गैस जिसका प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है एथिलीन। वह गैस जो आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है मीथेन। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्ता हमेशा होती है 4। वह उद्योग जिसमें वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। अधिकतम तापजनक मान होता है हाइड्रोजन का। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है 1:8। जल निर्माण का सही समीकरण 2H2 प्लस O2 2H2O। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। ऑक्सीजन की खोज क्रिस्टले ने। लाफिंग गैस नाइट्रोजन का एक यौगिक है। हास की गैस नाइट्रस ऑक्साइड। हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है अमोनिया। वह पदार्थ जो समुद्री जल से निकाली गई है ब्रोमीन। क्लोरीन का उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है। कमरे के तापक्रम पर वह अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन। कीटाणु को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाले गैर धातु है क्लोरीन। प्याज कंद की विशेष महक सल्फर यौगिक के कारण होती है। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है तब दिखता है सफेद अवक्षेप बनता है। वह गैस जो चूना पानी को धुतिया बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। वह गैस जिसकी गंध सड़े हुए अंडे की जैसी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। ग्रेफाइट मुख्य रूप से कार्बन तत्व से बना होता है।
सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कार्बन। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान परमाणु भार। पेंसिल की लीड बनाने में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन होता है। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम भी कहा जाता है। वह तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है क्लोरीन। 360 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है एंथ्रेसाइट। ईंधन सेल कहा जाता है आणविक ऑक्सीजन को। निष्क्रिय गैस नहीं है क्लोरीन। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है ओजोन। तो सेलों में प्रयुक्त रसायन होता है NH4Cl। सी प्रकोष्ठ में जल फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है श्वसन दर के ह्रास के कारण। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है समरस। वायुयानों के टायरों को भरने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस नाइट्रोजन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। धारा को प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है ग्रेफीन। कार्बन से बना हुआ ग्रेफीन। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन। क्रायो बैंक में HC2 संरक्षण के लिए समानता प्रयोग होती है नाइट्रोजन गैस। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित होती है नाइट्रोजन मुक्ति से। अस्पताल में मंद निषेचक के रूप में प्रयुक्त गैस नाइट्रस ऑक्साइड। स्वचालित इंजनों हेतु हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकॉन। कार्बन का अपरूप नहीं है ऑक्सो कार्बन्स। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। भारी जल का एक प्रकार है मंदक का। फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज। टेफ्लॉन होता है एक बहुलक पॉलीमर। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग एक अधातु है नाइट्रोजन। विलयन दो या दो से अधिक घटकों से सजातीय मिश्रण। श्रृंखलन का गुण प्रबल होता है कार्बन। निम्न गैस का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक तत्व है द्विपारमाणिक पारमाणिक द्विपारमाणविक। निम्न गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में एक सफेद विफिलीय कार्बनिक अम्ल है जिसे अक्सर अंगूर और नींबू के फ्लेवर वाले पेय जिलेटिन डेजर्ट जैम जेली के और कठोर खट्टे हार्ड सॉर मिष्ठान में एक अम्लीकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है टार्टरिक अम्ल। निम्न तत्व का प्रयोग पानी का उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्लोरीन। ब्रोमीन के संबंध में कथन सही या सामान्य तापमान पर एक द्रव है। एक हैलोजन तत्व नहीं है सेलेनियम। हैलोजन नहीं है ग्लिसरीन। पेयजल का रासायनिक कीटाणु शोधन क्लोरीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान 35.5 म्यू। समुद्री जल निम्न में रासायनिक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत होता है ब्रोमीन। सबसे भारी गैस रेडॉन। एक निष्क्रिय नोबेल गैस नहीं हाइड्रोजन। एक अक्रिय गैस है जो समांतर लाइट बल्ब में पाए जाते हैं ऑर्गन। नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है जीनॉन। कैंसर का उपचार निम्न अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है रेडॉन। अक्रिय गैस होती है एक परमाणु। निम्न धातु बहुपरमाण्विक सल्फर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा नाम शुष्क बर्फ। ग्रेफीन के बारे में सही कथन या कार्बन आधारित नैनो स्ट्रक्चर है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है, इसका गलनांक निम्न होता है। ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है, इसमें चतुष्फलीय संरचना होता है। सबसे कठिन पदार्थ है हीरा। कठोर पदार्थ है हीरा। कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशील बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? हेनरी का सिद्धांत। हीरा का अपरूप कार्बन का अपरूप नहीं है मीथेन। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट। ग्रेफीन है कार्बन का अपरूप। ग्रेफाइट का संरचना षटकोणीय है। बकमिंस्टर फुलेरिन किसका एक अपरूप है? कार्बन का। आर्थोक्लेज के सजल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न उत्पाद बनाता है कियोलिनाइड। 1937 में सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड के साथ किसने एल्किल हैलाइड और संबंधित यौगिकों के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रस्ताव रखा था? एडवर्ड डेविस ह्यूजेस। CH3 CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद CO2 प्लस H2O का ऊष्मा और प्रकाश।
चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती है क्योंकि वे हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करती हैं। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मांस पकाने के दौरान मैलार्ड अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक रासायनिक अभिक्रिया में जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है कैल्शियम ऑक्साइड। क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, इसके परिणाम स्वरूप का हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। एक अम्ल और क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को निष्प्रभावीकरण के रूप में जाना जाता है। निम्न अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनना। किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं? संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार ऊष्माक्षेपी? निम्न प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। श्वसन। तेल का वनस्पति में रूपांतरण कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। एक अक्रिय गैस नहीं है ऑक्सीजन। एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वह क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण वह एसिड जो कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सभी अम्लों में समान तत्व है हाइड्रोजन। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। एक दुर्बल एसिड एक एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच हो सकता है 10। हमारा शरीर 7.0 7.8 पीएच सीमा के भीतर काम करता है। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है ग्लाइकेन से। मिथाइल ऑरेंज संकेतक 3.1 से 4.4 पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है। वह मान जो एक क्षारीय विलयन के पीएच के प्रतिनिधित्व करता है 10। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान 6.5 से 8.5 श्रेणी में होता है। मोहन मोटर वाहन की बैटरी प्रयोग होने वाला अम्ल H2SO4। एप्सम का औद्योगिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट। शुद्ध पानी का पीएच निकटम 7। नाइट्रिक अम्ल सोना धातु पर बेअसर होता है। विट्रियल का तेल कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। वॉशिंग सोडा प्रचलित नाम सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCO NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्ल को अम्लीय एसिडिक अमीनो अम्ल कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है वह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। दूध के खट्टा होने का कारण लैक्टिक अम्ल। फल सेब में अम्ल होता है मैलिक अम्ल। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत आयोडीन के। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध का औसत पीएच मान 6.5 से 6.7। कार की बैटरी का प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है सिस्टेरिक अम्ल। अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। समान नमक के लिए एक स्रोत है हैलाइड। वसी अम्ल का आणविक भार द्वारा निर्धारित किया जाता है सावनीकरण मान। H2SO3 तत्व का प्रतिशत संगठन है 2.5% H, 39% S, 58.5% O। नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान 63 म्यू। 1 मिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है समुद्री जल को। निम्न घरेलू वस्तुओं में सल्फ्यूरिक एसिड होता है बैटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आणविक सूत्र HCl। म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक कपड़ा और रबर उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वह अम्ल जो पाचन में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है बोरिक अम्ल। अम्ल राज एक्वारेजिया का मिश्रण सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। एक्वारेजिया अम्ल राज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा तैयार किया गया मिश्रण। इस मिश्रण का अनुपात 3:1। एक जब एक टेस्ट ट्यूब में स्थित अज्ञात द्रव्य में नीले लिटमस को डाला जाता है तब वह द्रव था अम्ल। जब हम प्याज को काटते हैं तो सिंथेस एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को परिवर्तित करता है सल्फोनिक एसिड में। निम्न क्षार स्रोत का सही जोड़ा सही ढंग से मेल खाता अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर में क्षार पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जल में घुलनशील क्षारक हो सकते हैं वो कहते हैं एल्कली। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है क्षारीय। जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है।
1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता में कहा जाता है। कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहाँ ठहरता है? ऊपर। निम्न धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है CaCl2। समुद्री जल में खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है सोडियम क्लोराइड। किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? पोटेशियम डाइट्रेट। फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को घोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल में। यह प्रक्रिया में समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है वाष्पन। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। मानव रक्त pH 7.4। एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं अजवाइन के पत्ते। pH में P किस शब्द का उपयोग होता है? पुंटेज। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7.0 से कम। निम्न पीएच मान 7 शुद्ध जल। पीएच स्केल का उदासीन मान होता है 7 के बराबर। इस उदासीन विलयन के पीएच मान 7.0। सामान्य बैटरी में रसायन होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अगला सूची और मिलान। एसिटिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दही, फॉर्मिक अम्ल चींटियों के डंक, ऑक्सैलिक अम्ल पालक। अगला भी सूची और मिलान। अमाशय रस से उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित अम्ल कैल्शियम फॉस्फेट, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। अगला है अक्रिय गैस से ऑक्सीकरण और अपचयन। कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? एक्टिनियम। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वायु में नहीं पाई जाती रेडॉन गैस। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस नियॉन। गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें ऑक्सीजन तथा हीलियम। लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? O2 की उपस्थिति। लोहे पर जंग रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण लगता है। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहा जाता है अपचयन। एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास कहलाता है उपचयन। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं जो लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। लोहे पर जंग लगना क्षरण का एक उदाहरण है। जब लोहा निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होता है तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा लेड एक घटक होता है सोल्डर। निम्न पदार्थ एक मिश्र धातु है कांसा। निम्न धातु जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु का घटक नहीं चांदी। सोल्डर निम्न धातु की एक मिश्र धातु है सीसा तथा टिन। पीतल निम्न धातु का एक मिश्र धातु है तांबा तथा जस्ता। अमलगम मिश्र धातु की आधार धातु पारा। मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनती है कांसा। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता सल्फर। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? कॉपर, टिन, जिंक। कॉन्स्टेंटिन तांबे निकल की एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु रेडियो एक्टिविता एवं नाभिकीय ऊर्जा यौगिक नहीं है CCl4। पीतल मिश्रण है जस्ता प्लस तांबा। स्टेनलेस स्टील अवयव का मिश्रण लोहा, निकल, क्रोमियम। सोने के साथ तांबा मिलाई जाती है, धातु मिलाई जाती है। आयरन, क्रोमियम एवं निकल मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील की। पीतल के अवयव जस्ता और तांबा जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है कॉपर, जिंक तथा निकल का। कांसा मिश्र धातु है तांबा एवं टिन का। तांबे की मात्रा अधिकतम है कांसा में। पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान है तांबा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम। कॉटन है सेल्यूलोज नाइट्रेट। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। पीतल मिश्र धातु है जस्ता एवं तांबा की। कनाडा यूरेनियम रिएक्टर में जो कि एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर मंदक मॉडरेटर और शीतलक का कार्य करता है भारी जल का द्वारा। 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध खोजा था गीगर और नट्टल। नाभिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में एक से एक है यूरेनियम। यूरेधर्मिता के साई मात्रक बेकुरल अल्फा कण का निरूपित किया करता है 2He4। अगला सूची और मिलान। स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, निकल तथा आयरन, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक तथा निकेल, कांसा, कॉपर तथा टिन, पीतल, कॉपर तथा जिंक। अगला सूची मिलान। मॉर्फिन, एनाल्जेसिक, सोडियम केरोसिन तेल, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। अगला अपमार्जक एवं उर्वरक वह रासायनिक यौगिक जो ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंग बंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है कॉपर सल्फेट। वह उर्वरक जिसमें नत्रजन एमाइड रूप में रहती है यूरिया, DAP, फास्फोरस, P2O2 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है 18% N और 46% P2O5।
यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड रूप में। अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है लगभग 47%। गेमेक्सिन होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को समानता साबुन में सड़क पाया जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। डिटर्जेंट पाउडर में प्रमुख रसायन मौजूद होता है सोडियम कार्बोनेट। किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारकीय होती है। हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम सल्फोस्फेट सूचीय मिलान। सिरका में उपस्थित एसिटिक एसिड, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, फलों का पकना एथिलीन। अगला ईंधन एवं विस्फोटक पदार्थ। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू केजे बाय केजी में है 30। गोबर गैस मुख्यतः होती है मीथेन गैस। खाना पकाने में गैस 90% से अधिक होता है ब्यूटेन। वह तरल पदार्थ जो सर्वाधिक ज्वलनशील है पेट्रोल। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व मीथेन। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए 200 से 250 किलोग्राम वर्ग सेमी तक दबाया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है मीथेन। वह रेडियोधर्मी धातु जिसका विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है थोरियम। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है द्रव। अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया डायनामाइट का। बायोडीजल पौधा है रतन जोत। शुद्ध यूरेनियम पाया जाता है यूरेनियम 235 में। वह खनिज जिसको पीला केक भी कहते हैं यूरेनियम। एलपीजी मुख्य अवयव ब्यूटेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। डीटीटी है अजैव कठिनी प्रदूषक। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बननी होती है मीथेन से। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में होता है फ्रीऑन गैस। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है हाइड्रोजन। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है बायोगैस। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया सीबी देसाई ने। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण एवं हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है CH4। डीजल ईंधन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। गैसोहोल का मिश्रण गैसोलीन और एथेनॉल का। जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती सौर। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है एसफॉल्ट। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित हुआ गैस जो ईंधन के गैस के रूप में उपयोग में आती है मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होती है किण्वन। हीटेन की संख्या गुणता प्रांचल के रूप में प्रयुक्त होता है डीजल। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टेट्राएथिल लेड। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। बारूद के मुख्य अवयव हैं पोटास गंधक तथा कार्बन। विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है सीएनजी। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। डीजल की गुणात्मक विशेषता मापी जाती है सीटेन संख्या से। प्राकृतिक गैस के जलन पर गैस मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्न का मिश्रण है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक मीथेन। कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है एंथ्रेसाइड। मीथेन व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। इस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है कोयला। कैलोरी मान सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन। जल गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। दहन के उस प्रकार को कहा जाता है जिसमें गैस तेजी से जलते हुए ऊष्मा और प्रकाश पैदा करती है तीव्र दहन। जीव भार बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस बनती है। रॉकेट में ईंधन के रूप में गैस का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन। मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति था जिसने खोजा कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी का विस्फोट किया जा सकता है। एलेसेंड्रो वोल्टा। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप गैस निर्मित होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है एंथ्रेसाइड। निम्न गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है मीथेन। मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैर विषैली किंतु ज्वलनशील है इसका सामान्य गैस है मीथेन गैस मार्स गैस। ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है कांच। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा 17% 25% के बीच। कांच को सख्त करने के लिए उपयोग किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड। स्फटिक क्वार्टज की रासायनिक सूत्र SiO2। कांच में से हरा रंग हटाने के लिए पदार्थ का प्रयोग किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड।
एनपीके है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त उर्वरक। निम्न यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है, जिसका कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में उर्वरक और प्रशीतक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया। अगला निम्न में चतुर्भुजीय टेट्रागोनल विस्तृत प्रणाली है कैल्शियम सल्फेट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गुण, इसका गलनांक उच्च होता है। बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्त फ्लेयर्स और आतिशबाजी में उपयोग किया जाता है, जो चमकीले हरे रंग के प्रकाश उत्सर्जित करता है। निम्न का उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। जिलेटिन। वर्षा एक तरल अवक्षेपण है। जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की रॉड के ऊपर भाप उजालकर रासायनिक समीकरण का संतुलित किया जाता है, तो समीकरण के बाएं पक्ष में पानी के अणुओं का संख्या होती है 4। विविधवा ताप, जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो, कहलाता है गलनांक। वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, पानी का भाप में रूपांतरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। फास्फोरस तब कास्टिक सोडा सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद पीएच3 तथा NH2PO2 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण ऑक्सीकरण ऑक्सीडेंट का। 51 ग्राम अमोनियम में 3 मोल अमोनियम मौजूद होती है। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का एक तथाकथित लंबा रूप 36 पंक्तियों को कहा जाता है आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 2 में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन ग्रुप 17 पीरियड 2 में स्थित है। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है, खारा जल कहते हैं। बोर्डो मिश्रण प्रो मिलर डेट द्वारा खोजा गया था। एक ठोस पदार्थ आयोडोफॉर्म एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग 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 करने के लिए आंशिक आसवन तकनीक का प्रयोग होता है। वह गैस जिसका ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता ऑर्गन। रेफ्रिजरेंट जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है फ्रीऑन। डिटर्जेंट को एक रूप में परिभाषित किया जाता है, एक तरल पृष्ठ संक्रियक कर्कटजनक रसायन में होता है कैंसर। उत्कृष्ट तरह से डायमंड में रंग अशुद्धियों की उपस्थिति कारण होते हैं। भारी मशीनों में लुब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी स्थित है हैदराबाद में। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व उष्मा सुचालक तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। लैम्प ब्लैक, वह कीमती पत्थर जो एक तत्व से बना है और यौगिक नहीं है, हीरा। वह जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे जल योजन उत्कन कहते हैं। भोजन में रसायन संरक्षण उद्देश्य से मिलाया जाता है। मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं संश्लिष्ट अपमार्जक। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका है क्लोरीनीकरण। एक नाइट्रोजन उर्वरक है, उर्वरक नहीं है, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज उपाय किए जाते हैं। समुद्र समुद्र में पानी में द्रवीभूत मुख्य लवण है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaSCO3, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का घोल। अगला ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह कहलाता है मिश्रित उर्वरक। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अवसादन। कांच का वह प्रकार जो उष्मा प्रतिरोधी है, पाइरेक्स कांच। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए 0.050 ppm। कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है कैल्शियम और मैग्नीशियम। एक उर्वरक खनिज नहीं है, टंगस्टन। डिमित्री मेंडलीव के आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया है। डिमित्री मेंडलीव परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के डी ब्लॉक से संबंधित है। कैफीन मनोप्रभावी दवा पाई जाती है चाय में। वह अग्निशमन अभिकारक जो ओजोन के लिए हानिकारक होता है, हेलोन। कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, पैराकीट। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम प्राप्त किया जाता है क्षेत्र परिशोधन द्वारा। वह तत्व जो एक धातु और जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन। CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र जिप्सम। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वर्ण लेखन तकनीक का
टीटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली एथिलीन गैस, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस, 18 कैरेट शुद्ध सोना 75% पाया जाता है। बायोडिग्रेडेबल नहीं है एल्यूमिनियम। वह पोषक तत्व जो दैनिक फसलों में काट गठन के लिए आवश्यक है बोरोन। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा होती है 2.2 किलोग्राम। वह मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है ऊसर मिट्टी। ऊसर मिट्टी की उगाई जा सकने वाली फसल धान। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किया जाता है नाइट्रोजन वातावरण में। ठोस अशुद्धियों के ध्रुवीकरण के लिए प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। आसवन जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए उपयोग होता है कार्बन 14 का राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित पुणे में। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है कार्बन डाइऑक्साइड। चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा। पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि का। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया जिसमें मापा जाता है चट्टानों की उम्र। पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है। वायुमंडल की ओजोन परत। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिमी बंगाल में। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्लोरीन। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। बेंजोइक एसिड मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। फल पकाने में सहायता करता है इथेफॉन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयोग किया जाता है वह है पशु चारकोल। जल की अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जाती है आसमान द्वारा। तांबे व लोहे से कठोर हीरा क्लोराइड नहीं है आइसक्रीम दूध उदाहरण है एक पायस का। एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है होता है स्मार्ट जेल। टेप रिकॉर्डर और टेप लेपित रहती है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। प्रोटॉन का त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है साइक्लोट्रॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत नाइट्रोजन गैस का वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकल उत्प्रेरक का। जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त उठता है श्वेत फास्फोरस। भारत में भारी जल बनाया जाता है तांबे में। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट का। काले पानी की शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया उत्क्रम परासरण। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु प्रयुक्त होता है फ्लोरोसेंट पाउडर। 22 कैरेट सोने की शुद्धता 92%। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में प्रयुक्त होती है नाइट्रोजन गैस। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित राजा रमन्ना लाल स्याही बनाई जाती है ईओसिन से। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट चीन तथा जापान के एक देशी वृक्ष से प्राप्त होता है प्राकृतिक रबर कपूर सूक्ष्म तत्व नहीं है गंधक। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया जाता था मस्टर्ड गैस का। गोताखोर उपयोग करते हैं हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। भोपाल गैस दुर्घटना के कारण मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव नीला थोथा का प्रयोग होता है साउथ साथी के रूप में। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट। भारत सरकार ने जून 2016 को खाद्य योगज को प्रतिबंधित कर दिया पोटेशियम ब्रोमेट को। चाइनीज व्हाइट कहलाता है जिंक ऑक्साइड। मधुरतम पदार्थ सैकरीन पूर्णतया कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश सिक्किम। संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाया गया सीसा की अधिक से अत्यधिक मात्रा पाए जाने के कारण। छिले हुए आलू की पिच को सादे जल में रखने पर वह दृढ़ तथा कड़ा हो सकता है इसकी कारण क्रिया कहलाती है परासरण। लेनोलिन एक प्रकार का मोम जो मलहम बनाने में प्रयुक्त होता है निकाला जाता है उनसे। एक आदर्श गैस जो 1 मोल 237 केल्विन और 1 atm दाब पर 22.4 लीटर आयतन घेरता है। निम्न पदार्थ पानी में अघुलनशील चाक पाउडर। जब किसी मिश्रण जब किसी मिश्रण जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवसादन। भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है भाप वाष्पीय पदार्थ। अवसादन जल में निलंबित कणों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकलने की प्रक्रिया है अवसादन। 1 कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की कोई बूंद इसका उदाहरण मिश्रण। एक विजातीय मिश्रण निलंबन।
निम्न मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की प्रक्रिया के लिए विकसित नहीं है विनोइंग। निम्न कारक में कमी खनिज वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है आर्द्रता। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था के से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। निम्न द्रव द्रव में ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है पानी का पोटेशियम क्लोराइड के थर्मल थर्मल अपघटन में प्रेरक का उपयोग किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। निम्न सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं होता है लेड एसिड सेल। नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीपोर के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिबोरियम नाम दिया गया तत्व 106 अकार्बनिक गैस नहीं मीथेन। 1845 में इसके जर्मन रसायनज्ञ ने दो कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल में के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की। हरमन कोलबे 1955 में ग्लेन टी सीवाल द्वारा एक 60 इंच साइक्लोट्रॉन में आइंस्टीनियम के एक दुर्लभ रेडियोधर्मी समस्थानिक पर अल्फा कणों की 1 मिनट की बमबारी के माध्यम से तत्व उत्पादित किया था मेंडेलिवियम। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल आयोडाइड के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा किसने 1850 में दुर्घटनावश ईथर संश्लेषण की खोज की। अलेक्जेंडर विलियमसन। 1995 में एरिक कर्नेल और पॉल बीमन के टीम ने किस परमाणु से निर्मित पहले बोस आइंस्टीन संघनी के बारे में सूचित किया था। 87 आरबी। एक जैविक गैस एथिलीन डाइक्लोराइड भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण किया गया था बेंगलुरु में। लेक्टिटोल निम्न में हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राप्त होता है लैक्टोज। मंड का का पता लगाने के लिए परीक्षण का उपयोग किया जाता है आयोडीन परीक्षण। एक घनायन है अमोनियम। खाना पकाने की विधि किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति का आधार पर उच्च ताप और वायु संबंध द्वारा पकाया जाता है स्पिट रोस्टिंग। आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही का को सक्रिय कर देती है एगोनिस्ट। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही के सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में उत्पन्न करते विरोधी। माइकल फ्राइडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने के वर्ष में प्रदीपक इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की 1825। समानता ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है स्कंद रोधी। दंत चिकित्सा निषेचक के रूप में गैस का उपयोग नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में बदल सकता है पारस पत्थर। 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिकी विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषय संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होना चाहिए। इसे गणितीय रूप में 4n+2 n=2 1 2 3 आदि रूप में लिखा जा सकता है। हकल। एंटोनी लागोसियर ने किस वर्ष रासायनिक नामकरण के तरीके प्रकाशित किए जिसमें उन रासायनिक यौगिकों के नामकरण के नियम शामिल थे जो आज भी उपयोगी है। 1787। क्लोरीन के द्विपरमाणु क्वथनांक उच्चतम होता है अल्काइन का। एक्रोनिल एथिल ब्यूटीरल्डिहाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे सामान्य अपमिश्रक है जिनका उपयोग आइसक्रीम में मिलावट के लिए किया जाता है। कुछ सॉस और शरबत में खाद्य परिरक्षक के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है जो उनके प्राकृतिक रूप से बरकरार रखता है और बैक्टीरिया में उनकी रक्षा करता है। पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। तैयारी भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा रसायन परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है सल्फाइड्स। नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल का उपयोग के एक निश्चित रोग के लक्षणों को उपयोग कर उसका लक्षणों को कम करने के लिए उसके बचाव के लिए किया जाता है हृदय। इस सब्जी में एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी रंग हो जाता है उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाता है लाल गोभी। हेलोफाइटा संभाग के पादप से निकाले गए विलयन की पहचान लिटमस विलयन। 1:1:2 के अनुपात में पोटेशियम एल्यूमिनियम और सल्फेट आयनों से बना कौन सा धातु सल्फेट एक मंदक रिटार्डे रिटार्डेंट टिक्स मार्टेंडेंट और स्तंभक एस्ट्रीजेंट की भूमिका निभाता है। पोटास एलम। 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट उत्तरदायी और समान हवा में पाए जाने वाले दूसरे किण्वन के इकट्ठेपन का कारण बन सकते हैं लुई पास्चर। शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए यीस्ट को प्रकार के जीवाणु या किसी अन्य संस्कृति द्वारा पूरी की जाने वाली जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है अल्कोहलिक किण्वन। बुरादी का इस्तेमाल केस में मिलावट के लिए किया जाता है धनिया पाउडर। पानी का उपयोग करने वाले करके दांतों की सड़न को प्रभावी ढंग से रोकना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अधीन है फ्लोरिडेशन।
जल उपचार की उन्नन विधि में पानी धनाभिषिक्त रसायन मिलाया जाता है। सकेरोमैसेस सेरेबेसी का उपयोग आमतौर पर कार्बोनेटेड शीतल पेय बनाने के लिए किया जाता है। द्रव के सापेक्ष निर्बलता का माप आविलता पटाखे का विस्फोट दहन का एक उदाहरण है। निम्न अवलोकन यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता कि कोई रासायनिक प्रक्रिया हुई या नहीं। ऊंचाई में परिवर्तन रासायनिक सूत्र की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। निम्न महिला वैज्ञानिक उस तत्व से संबद्ध है जिसकी परमाणु संख्या 109 लाइस मीटर। सभी जीवित प्राणियों में जो 6 तत्व समान होते हैं, निम्न तत्व उनमें से नहीं है। जिंक राउल्ट का नियम के अनुसार वाष्पशील तरल पदार्थों के घोल के लिए घोल के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब घोल में मौजूद इसके मूल अंश के समानुपाती होता है। राउल्ट का नियम ठोस पदार्थों को उनके संगठक कणों में उपस्थित क्रम विन्यास के आधार पर क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को कहते हैं बोस-आइंस्टाइन संघनन। इस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है। जोसेफ प्राउस्ट अगला सूची और मिलान फ्रेऑन प्रशीतक टेट्राएथिलेट एंटीनॉक अपस अपस्फोटिरोधी कारक बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश ध्वनि प्रदूषण डेसिबल ध्वनि तापमान वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन क्षेत्र फ्लोरोफ्लोरोकार्बन एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी द्रव अमोनिया प्रशीतक सिलिकॉन कार्बन कृत्रिम हीरा कार्बन तंतु वायुयान कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण डाइफ्लोरोमेथिल प्रशीतक हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड रासायनी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी भारत जल संयंत्र नांगल वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड नीला थोथा कॉपर सल्फेट हाइपो सोडियम थायोसल्फेट सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल। इस तरीके से हमारा पूरा रसायन विज्ञान एनसीईआरटी वाईसीटी कंप्लीट वाईसीटी बुक जनरल साइंस कंप्लीट हुआ और यूपीपीसीएस या अन्य किसी एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है ये। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।